हे गाइस, वेलकम टू अनसेन डेस्टिनेशंस। क्या आपको पता है कि ज्योतिर्लिंग क्या होता है? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की बहस हो गई कि संसार की रचना किसने की है। उनकी परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों को प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में भेज दिया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों दिशा में प्रकाश की खोज में निकल गए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी नीचे की तरफ, परंतु उनको उस प्रकाश का कोई अंत नहीं दिखा। जब शिव भगवान ने दोनों से उस प्रकाश के अंत के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उनको अंत मिल गया। वहीं विष्णु जी ने अपनी हार मान ली। तभी भगवान शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी, वहीं विष्णु भगवान की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिया और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये पुणे से अराउंड 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम भीम था। वो महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। वह अपनी माता के साथ रहता था। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं, और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तब करकटी ने कहा कि पुत्र, लंकाधिपति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। श्री राम ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया। अपनी माता की बातें सुनकर भीम को बड़ा ही क्रोध आया और फिर उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का प्रण किया। उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। तब एक दिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स भीम, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो वर चाहिए वो मांगो। तब भीम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, देवेश्वर, अगर आप मुझसे खुश हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। उसके बाद ब्रह्मा जी उसको ये वरदान देकर वापस चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर भीम अपने घर आया और अपनी माता को प्रणाम करने के बाद बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले विष्णु का वध कर दूंगा। इसके बाद भीम इंद्र आदि देवताओं पे जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। फिर जब देवताओं की प्रार्थना पर भीम से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, वो भी उससे हार गए। इस तरह से देवलोक पे अपनी शासन स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी को जीतना स्टार्ट कर दिया। इस क्रम में उसने सबसे पहले राजा सुदीक्षण पे हमला किया। राजा के साथ उसकी भयंकर युद्ध हुई। भीम ने ब्रह्मा जी के दिए वर के प्रभाव से शिव भक्त महाराज सुदीक्षण को हरा दिया और उनका राजपाट भी छीन लिया। और यही नहीं, उस राजा को उसने कैद कर लिया। परंतु कैद खाने में भी महाराज ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी और वो एक शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा किया करते थे। सुदीक्षण की ऐसी भक्ति देख भगवान शिव बहुत खुश हुए और जिस शिवलिंग की वो राजा पूजा करते थे उसमें गुप्त रूप से निवास करने लगे। एक दिन राक्षस भीम को किसने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे विनाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह बात सुनते ही भीम क्रोधित हो गया और उनको मार डालने की इच्छा से तलवार लेकर राजा के पास गया और भगवान शिव के लिंग पे तलवार चलाई, परंतु वो तलवार उस शिवलिंग को स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उससे साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान शिव के साथ उनकी घोर युद्ध हुई। फिर नारद जी ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु शीघ्र ही इसका संहार कीजिए। नारद जी के बोलने पर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से सारे राक्षसों का वध कर दिया। इसके बाद समस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपके दर्शन से लोगों का कल्याण होगा और आप भीमशंकर के नाम से विख्यात हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। तो अब मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। तो दोस्तों, हम सैटरडे को यहाँ आए थे एंड पुणे से यहाँ पहुँचने में 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे 10:30 बजे तक पहुँच गए थे एंड तब भीड़ भी एवरेज थी, तो हमें लगभग 1 घंटे लगे दर्शन करने के लिए। एंड जब हम दर्शन करके वापस जा रहे थे तब सच बताऊं तो इतनी भीड़ हो गई कि हम 1 घंटे के ट्रैफिक में फंस गए। तो वीकेंड्स पे यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसीलिए आप लोग कभी आते हो इधर तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाना।
एंड यहाँ दर्शन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते एंड पार्किंग भी फ्री है, बट द पार्किंग स्लॉट्स आर वेरी लिमिटेड। इसीलिए रोड के साइड्स पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं एंड रोड भी ज़्यादा चौड़े नहीं है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। ऑन द वे टू भीमाशंकर आपको रास्ते में बहुत ही अच्छे व्यू मिलते हैं देखने को एंड आप सच में उसको बहुत ही एंजॉय करोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।